साल 2022 ना कई वजहों की वजह से याद किया जाएगा, ये भी उसमें एक वजह होगी, सिट्रोएन की C3। रह कर जागरण हाईटेक की याद आ रही है और जागरण हाईटेक में इस बार C3 का जो दबदबा है वो कई क्षेत्रों में दिखने वाला है, खासकर गेम चेंजर की कैटेगरी में। क्या C3 गेम चेंजर की कैटेगरी में होने का मादा रखती है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि C3 ने ना जो सबसे बड़ा एक चेंज लाया ना, एक तो मुझे जो बहुत पसंद है ना बात, वो ये कि यहाँ ईमानदारी दिख रही है। ईमानदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपनी गाड़ी को SUV कहकर नहीं बेच रहे हैं। जहाँ सारी की सारी दुनिया अपनी इस बॉच्ड अप हैचबैक्स की जो मिनी SUVs की दुनिया बनाई है, सब उसके आगे SUV का तमगा लगा देते हैं और लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। इतना तक कि जो एस्प्रेसो थी उस पर भी SUV का तमगा लगा के बेचने की कोशिश की गई थी। खैर, ये मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ईमानदारी जब आती है ना, तब ग्राहकों का जो भरोसा है ना वो भी बदलता है। और वो भरोसा शायद C3 की तरफ समय लगेगा, लेकिन आता हुआ दिखेगा। क्योंकि दोनों गाड़ियों से इस फ्रेंच कार मेकर सिट्रोएन ने ये बताने की कोशिश करी है, वो C5 के साथ, वही C3 के साथ। अब C5 की बात उठी है ना, तो वही इस गाड़ी के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ भी है। क्योंकि जब डिज़ाइन की बात होती है ना, पसंद अपनी अपनी है, लेकिन अब इन दोनों गाड़ियों का डिज़ाइन आपने देख लिया है, समझ लिया है। काइगर को आप बहुत समय से सड़कों पर देख रहे हैं, एक अच्छी खासी सब 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV है, जो कि हमारी व्यूअर चॉइस ऑफ द ईयर भी बनी थी। यही बताने के लिए काफ़ी है कि कितना लोगों ने काइगर को पसंद किया है, यानी डिज़ाइन के मामले में काबिले तारीफ़ है। और C3 जो है एक क्षेत्र में अलग सी हट के दिख रही है। वो क्या है, जो काइगर है वहाँ पर इसकी फैमिली की जो दूसरी गाड़ी है, या यूँ कहीं छोटी गाड़ी है, उसकी छाप कहीं ना कहीं दिख जाती है, क्विड की, करेक्ट। जबकि यहाँ पर जो है इसकी जो बड़ी गाड़ी है उसकी छाप दिखती है C5 की, यानी कि यहाँ पर आपको जो एस्पिरेशनल वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा दिखती है। आप पूरा ओवरऑल डायमेंशन को छोड़ दीजिए, बाकी डिज़ाइन एलिमेंट पूरे का पूरा C5 वाला दिखता है। यानी कि एक छोटी मिनी C5 है जो कि यहाँ पे दिख रही है, वो भी 8 लाख की कीमत से शुरू होती है। प्राइस को अंडरकट किया हर जगह। एक हैचबैक है जो SUV स्टांस देती है, SUV लुक देती है और डेमोक्रेटाइज की है। गेम चेंजिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का जो है वो मिलता है 8.5 लाख की एक्स शोरूम कीमत पर। ये टर्बो पेट्रोल काइगर में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कीमत जाती है 10.66 लाख पर। यानी कीमत में इतना बड़ा है फासला। तो क्या ये उसको अंडरकट करने में कामयाब होगी सिर्फ कीमत पर खेलकर? फीचर, कंफर्ट, राइड, हैंडलिंग, ये सब भी कुछ बहुत ज़रूरी पैमाने हैं। कीमत आपने देख ली है, डिज़ाइन आपने समझ लिया है, अब अंदर चलते हैं और बाकी जो बदलाव है। क्योंकि यहाँ पर ना फीचर्स की कुछ कमी है, पर ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि जिन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है, क्या वो आपके लिए ज़रूरी हैं। उसी तरह जो फीचर्स इसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं, वो फीचर आपके रोज़मर्रा में कितने काम आते हैं। आपने जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया? व्हाट इज दिस? पहले जागरण हाईटेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल ऑटोमोटिव न्यूज़, मोबाइल एंड मोबिलिटी की दुनिया में जो भी है ना, सब कुछ बड़े आसान तरीके से आप तक पहुंचाते हैं हम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जब खत्म होगा तब लाइक भी कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिंदास बता दीजिए कि बॉस पसंद नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी लाएँ वो अच्छा लेकर आएँ। बात हम काइगर की कर रहे हैं, बात हम C3 की कर रहे हैं, उन हैचबैक्स की या यूँ कहिए मिनी SUVs की कर रहे हैं जो कि मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा बिक रही हैं और लोग काफ़ी एस्पायर करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इस वीडियो के ज़रिए आपकी उस समस्या को हम हल कर सकें कि इन दोनों में कौन सी अच्छी है। अब बात आई इंटीरियर की, स्पेस की, कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों की अपनी खूबियाँ खामियाँ तो हैं, लेकिन ये जगह बहुत ज़रूरी है क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर क्या आराम से बैठ सकते हैं? जी हाँ, गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। अब इन दोनों गाड़ियों में जो बड़ा फ़र्क है ना, वो एक आपको इंटीरियर में ये दिखेगा कि यहाँ पर ना इंटीरियर में आपको फॉर एग्जांपल इन काइगर यू डोंट हैव कॉम्बिनेशन, इंटीरियर कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं है, जबकि सिट्रोएन में इंटीरियर कॉम्बिनेशन भी दो दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि उनके डुअल टोन कॉम्बिनेशन वहाँ पे 10 दे रखे हैं, वैसे यहाँ पर उतने ज़्यादा मौजूद नहीं। यानी कलर के ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, सिट्रोएन की C3 में ज़्यादा है।
चलिए टच स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। ये जो टच स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, आई लव दिस टच स्क्रीन, क्योंकि इसमें एप्पल एंड्रॉयड की जो कनेक्टिविटी है, द वे इट वर्क्स, इट्स फ्लॉलेस। इसका टच बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव है इस मामले में कि हमें दुनिया से और दुनिया को हमसे जोड़े रखे, इसका काम बेहद उम्दा है। एक कमी, ये जो टच स्क्रीन है, अभी कंपैरिजन हो रहा है, अकेली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन 8 इंच का है। वो जो टच स्क्रीन है ना C3 का, वो 10 इंच का है। और वो 10 इंच का फ्लैट जो टच स्क्रीन है ना, नॉट लाइंग, इट लुक्स गुड, इट लुक्स क्लियर एंड इट लुक्स सॉलिड आल्सो, बट नथिंग टेकन फ्रॉम द काइगर। दिस टच स्क्रीन, जो कनेक्टिविटी की बात, रेस्पॉन्सिव की बात है ना, वहाँ पर थोड़ा सा वो मार खाती है। रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो इसका ज़्यादा बेहतर है, बस इंच की अगर बात करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा है। और क्या है जो यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट पर, क्योंकि हम मोबाइल से तो हमेशा जुड़े रहते हैं ना। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा। यस, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर है जो कि दिया गया है, जो कि आपको सिट्रोएन की C3 में नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेसेस जो हैं वो उसके मुकाबले में ज़्यादा हैं। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है दोनों की बराबर ही है, लेकिन सिट्रोएन का ना जो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी है उसमें गैप्स कहीं जगह पे दिखेंगे, इसमें गैप्स कहीं आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर दिस विद द सिट्रोएन लुक्स अ लिटिल, C3 लुक्स अ लिटिल मोर सॉलिड। ये गाड़ी व्हील बेस के मामले में सिट्रोएन C3 बेहतर है। पीछे बैठेंगे तब देखेंगे कि स्पेस का किसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राइड और हैंडलिंग में कितना ज़्यादा अंतर है इस व्हील बेस की वजह से, जो कि दोनों गाड़ियों में आता है। कुल मिला के काइगर को अगर लोगों ने पसंद किया है तो उसकी ये वजह है कि दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। द काइंड ऑफ फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर अच्छे खासे स्टोरेज स्पेसेस जो आपको मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग मैंने बताया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि आपको मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इन टोटल इट्स अ फैंटास्टिक कार। सम फीचर्स आर मिसिंग इन C3। बिल्ड क्वालिटी दोनों की बराबर है, पर अगर अंदर का मामला देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया जाए तो काइगर में ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि दी गई हैं, जो कि आपको एंगेज रखेंगी व्हेन यू आर स्टक इन ट्रैफिक और गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। जब आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे ना, तो ऑनलाइन तो आपने रिसर्च कर ली, आपको बहुत सारा ज्ञान अभी जागरण हाईटेक से भी मिल जाएगा, जो कि आपकी बाइंग डिसीजन को ईजी ज़रूर बनाएगा। रियर AC वेंट जो है ये भी आपको सिर्फ काइगर में मिलेगा, C3 में नहीं मिलेगा। आपको रेयर वाइपर जो हैं वो भी आपको काइगर में मिलेंगे, C3 में नहीं मिलेंगे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें भी हैं, ये बहुत काम आती हैं। खासकर दिल्ली जैसा जहाँ पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, जुड़ रहे हैं आपसे, वहाँ पर जब गर्मी होती है तो ट्रस्ट मी, दिस रियर AC वेंट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो ये आज की डेट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आज हर गाड़ी में मुहैया होता है, छोटी से छोटी हैचबैक में, जितने 5-6 लाख से ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ सब में आपको मिलेगा। तो ये एक ज़रूरत है जो कि हमारी है। आपको C3 में नदारत है। जो व्हील बेस है वो जैसा कि मैंने आपको बताया C3 का ज़्यादा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो स्पेस जो है ना वो काइगर में ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप लेग रूम की बात कर लीजिए, ये इस वक्त मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे रखा हुआ है, और लेग स्पेस देख लीजिए, हेड स्पेस देख लीजिए, बहुत काफ़ी है। और 3 व्यक्ति जो है ना वो आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं। आपको ना शोल्डर ज़्यादा परेशान करेगा, बाकी जो 3 हिस्से हैं वो भी परेशान नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो ग्लास रूम भी है ना वो भी काफ़ी, हाँ ये थोड़ी ब्लैक प्लास्टिक जो है वो कई लोगों को पीछे बैठ के लंबे सफ़र पे थोड़ी चुभती ज़रूर है, लेकिन आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जितना बड़ा ग्लास एरिया होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, जितना कम ब्लैकआउट प्लेसेस हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। स्टोरेज स्पेसेस, पॉकेट होल्डर्स वगैरह की कमी नहीं है। चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर आपको एक मुहैया कराया गया। बट दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर एंड दिस एडजस्टेबल हेडरेस्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग रन। और आपको यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी का भी इंतज़ाम है, आइसोफिक्स सीट्स दी गई हैं। ये काइगर का जो रियर बेंच है ये लंबे सफ़र के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं तो बूट स्पेस भी मायने रखता है ना। और बूट स्पेस को अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर भी बाजी मारेगी
काइगर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए दिखाते हैं काइगर का बूट स्पेस, जो कि सिट्रोएन C3 के 315 लीटर के बूट स्पेस से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है 405 लीटर का बूट स्पेस। यस, इट्स मैसिव। पेट्रोल का मामला है, अब छोटी गाड़ी में आपको डीजल बहुत कम ही दिखेगा। इन दोनों में भी सिर्फ पेट्रोल के ऑप्शन है जो कि दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आपको दोनों में टर्बो के ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इसमें 1 लीटर का इंजन दिया गया है, वहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन है जो कि दिया गया है। ये जो 1 लीटर वाला इंजन है 72 bhp की पावर है जो कि देता है, और टर्बो में जो है 100 bhp की पावर देता है। 7200। अब इस 7200 के पीक पर भारी पड़ने वाला है 82 110। एब्सोल्युटली C3 में आपको मिलता है 82 bhp की, और टर्बो में आपको मिलता है 110 bhp, यानी इट इज़ मोर पावरफुल इन पेपर्स। बट हाउ डज इट फील व्हेन यू आर ऑन रोड? नाउ ऑन रोड आई हैव यूज्ड दिस काइगर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू आप हमारे जागरण हाईटेक के चैनल पे देख सकते हैं। सो आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ दिस कार, स्पेशली इसका जो टर्बो है, और इस गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन में आपकी जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की समस्या है ना, उसको तो ख़त्म कर ही देता है। आपको अगर जिप जैप जूम गलियों से कहीं निकलना हो ना, इवन देयर द फीडबैक फ्रॉम द स्टीयरिंग, द कंट्रोल, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। इट डजंट गिव यू एनीथिंग टू कंप्लेन। ईज ऑफ ड्राइविंग अगर बात करते हैं ना, सो काइगर टेक्स ऑल द बॉक्सेस एंड इट्स अ फैंटास्टिक कार फॉर सिटी ड्राइविंग। Kiger is a fantastic car. If somebody asks me why should I buy a Kiger other than the fact that it looks fantastic in design, for me is the way it drives, the way it makes life easy in a city commuting, especially with the turbo engine, and the mileage is also very impressive. 20 की माइलेज है जो कि क्लेम करती है। मैं अमूमन हम 17 से 18 के बीच में माइलेज निकालने में कामयाब। 17 की माइलेज जो है वो एक अच्छी माइलेज मैं मानूंगा। तो माइलेज के मामले में भी दिस इज़ अ गुड कार इन that respect। और as I said, कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन तो आपको यहाँ पर मिलती है। इसका टर्निंग रेडियस लाजवाब है। दिस ईज ऑफ ड्राइविंग, as I said, with this gearbox, it's fun, but how good is the ride when it is compared to C3? because वो एरिया है जहाँ पर Citroen ने सबसे ज़्यादा शायद काम किया है, ठीक है। तो वो क्या एक डील ब्रेकर हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा Citroen C3 की राइड और हैंडलिंग के बारे में, जो कि शायद आपकी बाइंग डिसीजन में एक अहम हिस्सा बन सकती है। यू नो, आई लव इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। व्हाई? बिकॉज दिस इज सो कॉम्पिटिटिव कि ग्राहक के बल्ले बल्ले हैं, और ये बल्ले बल्ले का एक सबूत ये Citroen C3 भी है। व्हाट अ इंजन, द परफॉर्मेंस इज रियली पेपी। दोनों इंजन ऑप्शंस की बात करूंगा, दे आर रियली क्विक, एक्सीलरेशन मस्त है। रेड लाइट से जब गाड़ी उठती है ना, तो आप समझ जाते हैं कि ये इंजन कितना किफ़ायती है। नो नॉइस, NVH का बहुत ही अच्छा काम है जो कि किया गया। आपको रोड नॉइस बिल्कुल तो नहीं, बट जितना पैसा दे रहे हैं ना उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम है जो कि किया गया। इंजन आपको बिल्कुल रिफाइंड लगेगा, बहुत ज़्यादा क्लटर, नॉइस, वाइब्रेशन ये आपको फील नहीं होगी। पोलो के बाद ना हैचबैक में अगर किसी हैचबैक ने मुझे सही में एंगेज किया ना, देन इट इज़ दिस C3। इट इज़ सो मच फन ड्राइविंग दिस कार। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इट। अभी जब ये गाड़ी आई है बहुत ज़्यादा समय के लिए मेरे पास नहीं आई है। आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट टू वाइंडिंग रोड्स और some long circuit vacations, but I am really looking forward to go on this। और इसी वजह से कि मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाया हूँ, हमने ना कुछ ग्राहकों से इसके बारे में बात करी जिन्होंने C3 को खरीदा है और लंबे समय तक इसको रख लिया है। एंड उन्होंने क्या कहा है ये आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जो कि बहुत जल्द जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेगा। तो कस्टमर रिव्यूज़ C3 के देखना ना भूलें। तो काइगर के मुकाबले मैंने कहा ना कि काइगर में मुझे कोई गलती देखने को नहीं मिलती, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इसमें दो चीज़ें ना ज़्यादा दी गई हैं काइगर से बेहतर। एक तो पावर जो है दोनों मामलों में आपको बेहतर मिलने वाला है, और ऊपर से राइड एंड हैंडलिंग जो है ना इस गाड़ी की बहुत अच्छी। एंड दैट स्मॉल फील दैट यू गेट फ्रॉम इंजन दैट आस्क यू टू कम ऑन लेट्स हैव सम फन, दैट फन इज इन C3। और इसकी सस्पेंशन जो सेटिंग है ना, यही बात है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की। मतलब
जब कोई इंडिया में आता है ना तो भारत का बन के रह जाता है। ये गाड़ी मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया है, एंड व्हेन दे आर मेकिंग फॉर इंडिया दे रियली वर्कड हार्ड। आई मस्ट अपलॉड सिट्रॉन का जो प्रोडक्शन टीम है जिन्होंने इस गाड़ी को प्लान और बाजार में उतारा, क्योंकि उन्होंने भारतीय सड़कों को तो बड़ा सही समझा यार। क्योंकि जो बम्प्स एंड गड्ढे जो आते हैं सड़कों पर, स्पीड ब्रेकर जो बड़े बड़े आपको दिख जाते हैं, उन सबको ये इतनी खूबसूरती से एब्जॉर्ब करती है। इट्स लाइक द प्रीमियम कार्स द वे दैट डू। अंदर तो पता लगने का मौका ही नहीं देते। पीछे जो है ना, आपने रियर सीट देखा हो, थोड़ा सा ज़्यादा रेस करके दी हुई है, राइट। थाई सपोर्ट भी बहुत बेहतर है, कुशनिंग बहुत बेहतर है। यानी कि जब राइड क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाती है तो पीछे और आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो लंबा सफ़र आपका और आसान हो जाता है। सो इन टोटल फॉर दैट वेरी पार्ट ना, Citroen हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। एक बार मेरे कहने पर शोरूम ज़रूर जाइएगा, Citroen C3 को चलाइएगा फैमिली के साथ, उनको पीछे बैठाइएगा और ज़रा एक बार जाइए, इत्मीनान से थोड़ा समय बिताइए। आप कहेंगे कि मैंने आपको कुछ नया और अच्छा रेकमेंड किया है। ट्राई दिस कार, इट इज़ अ फन कार। तो यहाँ पर फैसला आसान था। दोनों में 19-20 का फ़र्क है, लेकिन दोनों में अपनी खूबियाँ मौजूद हैं। इस वक्त Citroen की C3 गेम चेंजर बनी हुई है साल 2022 के लिए, बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है। तो काइगर व्यूअर चॉइस अगर बनी थी पिछले साल तो उसकी वजह थी क्योंकि इसमें सभी कुछ बराबर दिया गया है। मेरी पसंद अगर प्रीमियम टच चाहिए तो वो होगी काइगर, और अगर मैं थोड़े पैसे बचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ एक गाड़ी अच्छी राइड एंड हैंडलिंग के साथ, तो वो होगी Citroen की C3। हाँ, अभी और भी गाड़ियां सेगमेंट में हैं जिनका एक मेगा कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आएंगे। बट आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जल्दी जाइए जागरण.com की साइट पर, देखिए जागरण हाईटेक अवार्ड 2022 और बता दीजिए अपनी पसंदीदा कार एंड बाइक को, क्योंकि जागरण हाईटेक अवार्ड 2022 दस्तक दे चुका है।